हेलो गाइस, बहुत देर से ब्लॉग बनाया नहीं, आज अपडेट दिया नहीं है। आज तो पूरा दिन ड्राइव में ही गया हुआ है, जैसे कल गया था, बट आज थोड़ा टाइम नहीं मिला। आज ट्रैफिक बहुत है और रास्ता बहुत ही रूट सा तीखा सा है। ठीक, और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, बरसात लगी है, ये बारिश लगी है। और ये हम जा रहे हैं जम्मू से लेह। और अभी रास्ते में ये रास्ता ऐसा ऑफ रोड रास्ता है। हम फिलहाल अभी यहाँ पे रुके भैया के शॉप में, और यहाँ पे हम हमारे बाइक्स में रेन कवर लगा रहे हैं, सो दैट अगर बारिश आती भी है तो हम उस बारिश से बच जाएं। ये हमारा है वॉकी टॉकी, जो हमें कनेक्ट रखता है दूसरी बाइक वालों से। ठीक, अभी बहुत ही हसीन वादियों का नज़ारा हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक, ये देखिए, ऐसे कई नज़ारे देखते हुए हम अब भी आए हैं। इतना सारा ट्रैफिक, और वो देखिए हमें जाना है उधर उधर उधर, बहुत दूर जाना है। ओके, तो अभी चलो, बहुत हो गया बकचोदी। ठीक, बट ये देखिए, इतना सही नज़ारों में हम बाइक चला रहे थे, बट डर भी था कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि हम तो ड्राइवर है, हम तो राइड्स करते हैं, बट हमारे साथ में जो दो लोग हैं उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाइक राइड का, और हम नहीं चाहते कि उनको कुछ भी मतलब डर लग जाए या डर बैठ जाए उनके दिमाग में। तो हमारा बस यही मोटो है कि हम घूमें फिरें और हमारे साथ वाले भी एंजॉय करें। क्योंकि बात कैसी होती है कि हम अगर हमारे तरफ से या हमारे टाइप से ड्राइव करें, तो कैसा है, हमारे साथ में जो पीछे बैठे हैं उनकी फटके चार हो जाएगी, और हमें वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और साई भैया तो धवल के भाई है, तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। ठीक, और साई भैया मैरिड भी है, उनको बच्चियाँ है दो। ठीक, तो हम ऐसी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते जिससे कि उनको कुछ भी मतलब किसी खराज भी है। ठीक, और बस आगे अभी बहुत सारा रास्ता बाकी है, करीब करीब हमें और आगे 180 किलोमीटर आगे जाना है इस वे, ये ऐसे रास्तों से। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइडिंग होती है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है यहाँ लैंडस्लाइडिंग का। ठीक, उसके वजह से देखिए इतना सारा मलबा जो है, ये देखो टावर के लिए क्या बढ़िया बेस बनाया हुआ है। ठीक, तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये पूरा रास्ता बन रहा है। ठीक, और रास्ता बन रहा है, उस वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ हो रही है। हम तो पूरे धूल से भर गए थे, और अभी यहाँ बारिश आई है। ठीक, तो बारिश तो आती ही रहेगी, धूल तो उड़ते ही रहेगी, अपना रास्ता बनने कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रास्ता फ़िलहाल है लेह लद्दाख की तरफ, और हमें वो वहाँ से लेह लद्दाख से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो धूल मिट्टी उड़ती रहेगी, उनका काम है उड़ना, हमारा काम है बाइक चलाना, और मेरा काम तो हिमालय चलाना है, हम वही चलाएंगे। ठीक, बाकी बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे रिसेंटली कि मैं दाढ़ी शेव करके जाना चाहिए हूँ लेह लद्दाख। सो अगर कोई हो आप में से जो मुझे सही सजेशन देगा कि मैंने दाढ़ी ट्रिम करना चाहिए, शेव करना चाहिए, या रहने देनी चाहिए, थोड़ी बढ़नी चाहिए और फिर उसको शेप देना चाहिए, थोड़ा मुझे सजेस्ट करना। और इसी के साथ मैं आपको और एक ट्रिप का एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग जर्नी पे जाना है, अगर बाइक है और बाइक से जाना है, तो प्लीज़ अपना रेनकोट साथ में ले लो, अपने लगेज के लिए एक रेन कवर साथ में ले लो, सो दैट आपका सामान भी उतना ही सूखा रहे जितने सूखे आप रहो। क्योंकि बाहर अगर आप जाते हो, भीग जाते हो, ठंडी हवा होती है, हवा कान में जाती है, और फिर सर्दी खांसी बुखार इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं। उस वजह से अगर तबीयत ख़राब हो गई तो तुम्हारे टूर की तो एक हो जाएगी, और वो नहीं करना है हमें। हमें टूर करना है, हमें एंजॉय करना है, तो हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए।
ठीक, हम हमारी सेफ्टी के साथ में ये टूर कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे नी गार्ड्स, लेग गार्ड्स सब पहन के है, हेलमेट पहन के है। ठीक, कोई भी व्हीकल को हम हार्शली नहीं चला रहे या किसी को भी हम हार्शली ओवरटेक नहीं कर रहे हैं। सो हमारी राइडिंग तो बहुत ही सेफ़ चल रही है और मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप भी ड्राइव थोड़ा सेफ़ कीजिए। वैसे मेरे आधे व्यूअर्स जानते हैं कि मेरी ड्राइविंग कैसी है। ठीक, पहले बहुत पुरानी बात है कि तब स्टंट्स वगैरह करता था, तो उस वजह से मेरे 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 180 पे तो मेरा हाथ बहुत सही बैठा है, वो स्लो चलाना नहीं होता। पर अभी कंडीशन ऐसी है कि थोड़ा कंट्रोल आ गया है गाड़ी पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। तो अभी बस आपके लिए सजेशन जो था, एक टिप जो थी कि अपना रेन कवर और रेन कोट जो होता है, लगेज रेन कोट, वो साथ में रखो दोस्तों, सो दैट अगर कभी भी कहीं पे भी अगर बारिश लगती है तो आपको रुकना ना पड़े। आप अगर भीगते हो तो आप सूख जाते हो, बट आपका अगर लगेज भी भीग जाए, जिसमें आपको सुखाने के लिए जो टॉवेल्स है या नैपकिन्स है, अगर गीले हो जाए तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। हो सकता है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो, जैसे हमारे राजा जो है उसके पास लैपटॉप है, और वो लैपटॉप तो हम भीगने नहीं दे सकते, इसलिए हमने रेन कवर तो पहले से ही दो एक्स्ट्रा लेके रखे थे। उसमें एक प्लास्टिक कवर भी लिया हुआ है, और वो प्लास्टिक कवर से हमने पहले लगेज पैक कर लिया, फिर उसके बाद एक रेन कवर था हमारी सैडल बैग एक्चुअली शॉर्ट पड़ी थी तो हमने उसको ब्रेक किया था। हमने लास्ट एक उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, क्योंकि हमने कट कर रहा था, तो जस्ट ख़रीदी हुई चीज़ हमने कट कर दी थी। एक्चुअली ऑनलाइन आई थी और उसी दिन शाम को हमें उसको कट करके वहाँ पे लगाना पड़ा। ठीक, वैसे उसी दिन नहीं, 2 दिन पहले ही आ गई थी सैडल, क्योंकि वो तो चंद्रपुर में आई थी, उन्होंने कट तो चंडीगढ़ में किया। हाँ, सीसी होने की वजह से थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया। ठीक, बाकी बात रही कि हमने उसके लिए सैडल बैग के कवर के लिए ये आइडिया किया है कि ये देखिए, जैसे ये जो सैडल बैग का कवर है, ठीक, इसके अंदर भी और इसे प्लास्टिक से कवर किया गया है। उसके बाद इसमें सैडल बैग का कवर लगा हुआ है, रेन कवर। ठीक, ये जो बड़ा बैग है ट्रैवलिंग बैग, ठीक है, ट्रैकिंग बैग जो बोलते हैं, उसको भी हमने कवरिंग किया हुआ है। जैसे प्लास्टिक जो थी, हिंदी में मराठी में उसको ताड़पत्री बोला जाता है, ठीक, उससे हमने कवर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा सा कवर तो है, कुछ अंदर का गीला नहीं होगा ऐसे। ठीक, ये हमारी हिमालय, यहाँ पे भी अच्छा सा कवर हो चुका है। ठीक, एक गाड़ी बड़ी अच्छी है, बट फ़िलहाल मुझे एक तकलीफ़ आई है, इस गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, और बाकी तो कोई तकलीफ़ नहीं, बस हीट हो रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जस्ट मैं ट्रैवल कर रहा था और एक घाट थी, तो मैंने राजेश के हाथ में बाइक दिया था ये चलाने, तो उसने थोड़ा डर के कारण जो ब्रेक पैड है उस पर पैर रख दिया, और पीछे का डिस्क ब्रेक दबा हुआ था और वो कंटिन्यू उसे ड्राइव करते रहा, तो उस वजह से गाड़ी के डिस्क पैड्स जो है वो पूरे गर्म हो गए, डिस्क से चिपक गए थे। गाड़ी एक ही जगह से हिल ही नहीं पा रही थी, इतनी जाम हो गई थी। तो हमने बाइक का जो ओनर है, जो कंपनी हॉरिज़ॉन, वहाँ पे फ़ोन किया। भैया ने मुझे बहुत जल्दी हेल्प किया, मुझे एक सोल्यूशन दिया, और उस सोल्यूशन से हमने गाड़ी को फ्री कराया। फ़िलहाल तो हमने डिस्क पैड नए डाले नहीं है, बट लेह पहुँचते ही हम उनके सर्विस पॉइंट में जाके डिस्क पैड वगैरह सब चेंज करा लेंगे। जैसे कि अभी गाड़ी में फ़िलहाल क्लच वायर भी चेंज करना ज़रूरी है, डिस्क पैड भी ज़रूरी है, चेन लुब्रिकेट करना भी ज़रूरी है। सब चीज़ें जो ज़रूरी होगी, जैसे गाड़ी बहुत हीट हो रही है तो गाड़ी में इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कि इंजन ऑयल थोड़ा सा कम है, लेवल कम है, उस वजह से गाड़ी बहुत हीट हो रही है। बट देखते हैं, अभी तो और 150 किलोमीटर 180 किलोमीटर लेह है, तो लेह जाके ही सब कुछ हो पाएगा। अभी इस बीच रास्ते में तो कुछ होगा नहीं। अभी शाम के करीब हो गए हैं 7:30 बजे, तो शायद मेरी बाइक कहीं कुछ रिपेयर भी ना हो पाए या कुछ हो नहीं पाएगा। वैसे गाड़ी चल रही है अच्छी, सो हम यहाँ से लेह लद्दाख बहुत ईज़ी जा सकते हैं। और बाकी तो बस होप
आप सभी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो और जो भी देख रहे हो उन्हें पसंद आ रहे हैं। अगर कुछ टिप्स पसंद आते हैं या यूज़फुल होते हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कीजिए या बताइए कि मेरा टिप्स सही है या नहीं। ठीक, और एक बात ये कि थोड़ा प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हो सके तो जितना कमेंट्स हो सकते सब कमेंट्स कीजिए। थोड़ा अच्छी कमेंट हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं नेक्स्ट टाइम, मेरा हर मंथली या हर 2 मंथली एक टूर होता है, मैं नेक्स्ट टाइम भी ब्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे तो ये मेरा फ़र्स्ट है ब्लॉग जहाँ पे मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं शूट्स कर रहा हूँ और उसे अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। वैसे बस पसंद है, फ़ोटोग्राफ़ी तो मेरा पसंद है ही, बस इसी वजह से थोड़ा वीडियोग्राफी में भी हाथ आ जाएगा। ठीक, और गाइस मैं आपको बता भी सकूंगा कि मैं दुनिया में कितनी खूबसूरत चीज़ें देख रहा हूँ। मेरे अपडेट्स आपको बताते रहेंगे कि दुनिया में इतनी सारी खूबसूरती है जिसमें से आपने अब तक तो 5% भी नहीं देखी होगी। होप गाइस आप भी बहुत सारा घूमो, बहुत सारा एंजॉय करो, खुद अकेले भी घूमें या फिर अपने फैमिली के साथ भी घूमें। घूमना बहुत इम्पोर्टेंट है, घूमना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत है चीज़ें हैं, खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ आपने जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से बात करना चाहिए, उन जगहों के बारे में आपने डिटेल्स पता करनी चाहिए, क्या है कैसा है। जैसे कि यहाँ पे एक मनाली है, मनाली भी स्पॉट बहुत ही प्यारा है, हमने सुना है, मैं अब तक गया नहीं हूँ, बस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। होप मैं नेक्स्ट ईयर मेरे खुद की हिमालय लेके लेह लद्दाख, मनाली, शिमला, कुल्लू, ये पूरा टूर को मुझे पूरा नॉर्थ घूमना है, इंडिया का पूरा नॉर्थ घूमना है। उस टूर में जल्द मतलब रहेगा एक रायपुर, जयपुर, तो सब मैं कवर करूँगा। बट उसके लिए फ़िलहाल तो मेरी हिमालय ज़रूरी है, और हिमालय अगर ज़रूरी है तो भाई गाइज़ आप सब लोगों का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप सब लोगों का अगर सपोर्ट हो तो शायद मैं जल्द ही हिमालय ले पाऊँगा। और जैसी मेरी हिमालय होती है लेना, जैसे मेरे पास मेरी खुद की हिमालय बाइक आ जाएगी, मेरे टूर्स कंटिन्यूस शुरू रहेंगे और आपको मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और चलो बाकी बातें तो बाद में होती रहेगी। हमने आज सुबह में नाश्ता कर लिया है, अभी थोड़ा आगे में पीछे में चाय पी लिया है। चाय यहाँ की काश्मीरी चाय कुछ नाम था उसका, और उस चाय में एक अजीब सा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सत्तू नाम की चीज़ उन्होंने ऐड किया था, और उस सत्तू को ऐड करने के बाद वो चाय थी नमकीन। सो गाइस अगर नमकीन चाय पीना है तो काश्मीरी चाय पीना पड़ेगा, और वो भी जम्मू से लेके लेह के रास्तों में। तो गाइस अगर आपको नमकीन चाय पीनी है तो आपको इस लोकेशन पे आना पड़ेगा, और इस लोकेशन पे आके बहुत सारा घूमना पड़ेगा, बहुत सारी जगह देखनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत धूल है फ़िलहाल, हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पे बहुत सारा अच्छा सा हाईवे बन जाए और आपको यहाँ से गुज़रने में बहुत ही आलीशान रास्ता मिल जाए। सो गाइस अभी बज गए 7:30 और हमें निकलना है आगे। फिर आगे मैं आपसे बात करता हूँ, आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ, क्या क्या किया है हमने आज सुबह से, एक्सपीरियंस क्या किया है। यहाँ पे गाइस खाना जो है आप उस लेवल का एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे जितना अपन घर पे खाते हैं या अपने लोकेशन पे खाते हैं। जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, प्रॉपर नागपुर से हूँ, और उसमें मैं हूँ कोष्टी, जो सावजी होते हैं वो। सो गाइज़ मैं जो खाना खाता हूँ मेरे घर पे मेरे पापा के हाथ का या मम्मी के हाथ का, नॉनवेज तो मेरे पापा बनाते हैं, पापा के हाथ का नॉनवेज बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। इट्स लाइक अगर आप सावजी ढाबे में खा लो वो फीका पड़ जाए, इतना टेस्टी होता है मेरे पापा के हाथ का नॉनवेज। बाकी वेज हो, बाकी सब चीज़ें मेरी मॉम बनाती है, भाभी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है घर का खाना। बट गाइस वो घर का खाना आप यहाँ पे या फिर आपके स्टेट के बाहर एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगी। हर स्टेट का अलग अलग ही टेस्ट होता है, हर स्टेट का अलग ही एक अंदाज़ होता है खाने का, उनका बिहेवियर का, उनका सब अलग होता है। ठीक, आप महाराष्ट्र के हो, आप कहीं भी जाओ तो अलग स्टेट में अलग ही उनका एक रिलीजन मिलेगा, अलग ही एक उनका मतलब टेक्निक्स मिलेगी खाने की,
अलग सी टेस्ट मिलेगी खाने में। ठीक, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, दुनिया आपने ज़रूर देखनी चाहिए, अपनी घूमना चाहिए। ये सब चीज़ें घूम के आपको पता चलेगी कि मतलब दुनिया में इतनी सारी टेस्ट है, इतना सारा मतलब खाने के लिए इतना सारा है कि आपने अब तक कुछ खाया ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। जैसे कि मुझे एक चीज़ खाने की बहुत इच्छा है, वो लॉबस्टर। लॉबस्टर खाने की इच्छा है और वो जल्द ही मेरी पूरी होगी। यहाँ से अब थोड़ी देर में फव्वारा शुरू होने वाला है और नदी में वो बाढ़ आ सकती है, ऐसा फव्वारा है। तो गाइस मैं दिखाना तो नहीं चाहता, बट शायद आपने देख लिया ओ। चलो ठीक है, अगर देख लिया तो थोड़ा निगलेक्ट कीजिए, बेचारा बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और वो अभी प्रेशर ढीला कर रहा है, तो अपन उसे डिस्टर्ब नहीं करते। फ़िलहाल मैं जाता हूँ मेरे बाइक की तरफ और मैं जल्द निकलता हूँ अपने रूट पे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है और इस रास्तों पे लाइट्स का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, क्योंकि ये ट्रक लाइन है, पूरे के पूरे ट्रक्स चल रहे हैं यहाँ पे, अभी बाइक वाला कोई नहीं चल रहा है। सो हमें जल्द से जल्द कोई होटल देख के वहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। चलो गाइस, मैं होटल पहुँच के आपको फिर से एक वीडियो के लिए बारात सेंड करता हूँ। बाय गाइस।